हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अपडेट्स के बारे में, जिसमें स्पेशली बात होगी 2036 युवाओं को मिली नौकरी की सौगात। और इसी महीने आएगा जेल वार्डर का परिणाम। शपथ पत्र डीडी त्रुटि संशोधन पर विशेष विश्लेषण करेंगे और बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी स्टेटमेंट आ चुका है पदों के रिलेशन में। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, नौकरी की सौगात जो है मिलनी शुरू हो गई है। 2036 युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात मिल चुकी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कृषि प्राविधिक के 2059 पदों की भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। अंतिम तौर पर 2036 अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए चयनित किया गया है। 20 का परिणाम रोक लिया गया है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि वर्ष 2018 में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 2059 पदों के लिए भर्ती निकली थी। इनमें से 1031 पद अनारक्षित, 432 SC, 41 ST, 555 OBC के लिए थे। 2036 चयनितों में से अनारक्षित के 1022, अनुसूचित जाति के 428, अनुसूचित जनजाति के 41 और OBC के 545 अभ्यर्थी शामिल हैं। सचिव ने बताया कि जिन 20 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका गया है, उनमें से अनारक्षित के 9, अनुसूचित जातियों के 4 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 7 पद शामिल हैं। इनका परिणाम आयोग की विभिन्न शर्तों व जांच प्रक्रिया के अधीन होगा। ओबीसी कोटे में 3 पद के लिए अभ्यर्थी नहीं मिल सके। 49 अभ्यर्थियों के परिणाम विभिन्न शर्तों के साथ घोषित किए गए हैं। इनका चयन परिणाम आयोग की शर्तों व अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्रों व प्रमाण पत्रों के अधीन होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, नौकरियों की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। अब फटाफट नौकरियां दी जाएंगी और चुनावी वर्ष है, इस वजह से मैंने पहले भी बताया है कि आपको बम्पर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अगर इन मौकों को आप नहीं भुना पाएंगे तो अवश्य ही आपको लंबा इंतजार करना होगा और खून के आंसू भी रोने पड़ सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग इस मौके को किसी भी तरीके से मत चूकिए, चूंकि 69,000 भर्ती के बाद नई शिक्षक भर्ती आएगी और पेट के जरिए बहुत सारे आवेदन होंगे। अन्यथा आप देख सकते हैं कितनी मतलब खराब कंडीशन हो जाती है। 12,460 शिक्षक भर्ती 5 साल हो गए, 5 साल गुजरने को हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। सपा सरकार की भर्ती थी। अब इसके बाद से अगर आप देखें 68,500 के 22,000 सीटों पर चयन नहीं हो पाया। इसके बाद 69,000 की तीसरी चयन सूची के लिए कितने पापड़ बेले हैं अभ्यर्थियों ने, और साथ ही साथ 69,000 की जो है कोर्ट की लेट लतीफ़ी में 2.5 साल का लंबा इंतजार अभ्यर्थियों ने किया है, तब जाके नियुक्तियां यहाँ पर मिल पाई हैं। तो इस वजह से दोस्तों, एक छोटे भाई की सलाह माने, बड़े भाई की सलाह माने, तो इसके आधार पर आप बिल्कुल चौकन्ने हो जाइए। टीजीटी पीजीटी आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इसके बाद अधीनस्थ से जॉब लगभग 40-50 हज़ार आनी ही है, लेकिन 10-20-30 हज़ार तो श्योर ही समझिए, क्योंकि यहाँ पर पेट हो जाएगा। पेट के बाद से आपको लेखपाल के पदों पर भर्तियां सबसे तेजी से देखने के लिए मिलेंगी और विभिन्न पदों पर भर्तियां आएंगी। और साथ ही साथ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में निकल के आएंगी। 50 से 55 हज़ार भर्तियाँ तो आनी श्योर ही हैं। तो इस वजह से ये बहुत सारे मौके हैं जो आपको बिल्कुल भुनाने चाहिए और अभी से प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके कमेंट में पढ़ता हूँ तो मुझे खुद से झकझोर का एहसास होता है कि कितनी मानसिक प्रताड़ना है। कुछ का बहुत कम गुणांक से रह रहा है और मैं मन रखने के लिए उनको कह दूं कि आपका चयन हो जाएगा, तो वैसे भी नहीं कहा जाता है। लेकिन ये है कि आप लोग जिनका भी नहीं हो पा रहा तो बिल्कुल से आप चौकन्ने होकर तैयारियां शुरू कर दीजिए। ये एक दुखद दौर आपके लिए अवश्य होगा कि 69,000 जैसी मतलब इतनी विशालकाय भर्ती में आप अपने जगह को नहीं बना पाए, लेकिन फिर से जुटिए, फिर से संघर्ष करिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। इसी सप्ताह आएगा जेल वार्डर और फायरमैन भर्ती का अंतिम परिणाम। देखा जाए तो जेल वार्डर, फायरमैन, घुड़सवार, पुलिस के लिए निकली भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। सब कुछ ठीक रहा तो इसी सप्ताह अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।
ये भर्ती प्रक्रिया 2016 से अटकी हुई है। 2018 में इसमें नए पदों को जोड़ते हुए दोबारा भर्ती निकाली गई थी। इसमें जेल वार्डर के 3638 पद, फायरमैन के 2065, घुड़सवार के 102 पद शामिल हैं। इसी भर्ती के लिए 2020 में आवेदन लिए गए थे। इसी साल परीक्षा कराई गई और अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण व शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जा चुकी है। अप्रैल के अंत में अंतिम परिणाम घोषित होना था, लेकिन पंचायत चुनाव और कोरोना कर्फ्यू के कारण नतीजे घोषित नहीं किए जा सके। अब इस भर्ती को पूरी करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा का कहना है कि उनका प्रयास है कि आने वाले सप्ताह में अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाए। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो रेलवे ग्रुप डी भर्ती निरस्त करने की मांग पर जवाब तलब हुआ है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट ने रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती में अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त करने को लेकर दाखिल मामले में रेलवे बोर्ड से रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर के कार्यशैली की विस्तृत जानकारी मांगी है। कैट ने यह आदेश राजेश कुमार यादव व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सिद्धार्थ मिश्र को सुनकर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार रेलवे भर्ती सेल ने ग्रुप डी के 1.3 लाख पदों की भर्ती निकाली थी। इसके लिए हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। बाद में रेलवे भर्ती सेल ने कई अभ्यर्थियों का आवेदन यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि आवेदन में सही ढंग से फोटो और हस्ताक्षर नहीं है। अभ्यर्थियों ने रेलवे सेल में शिकायत की तो 44,000 अभ्यर्थियों के आवेदन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी बताकर पुनः स्वीकार कर लिए गए। याचियों का कहना है कि एक ही फोटो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में निरस्त है, जबकि आरआरबी एनटीपीसी में सही है। तो बड़ी अनियमितता है, अभ्यर्थियों को यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए। अब बात करते हैं 69,000 के संबंध में। देखिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती, 6,000 से अधिक शिक्षकों को 30 जून को मिलेगा नियुक्ति पत्र। देखिए बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त रह गए करीब 6,000 से अधिक पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को 30 जून को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने शनिवार को अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। अब देखा जाए दोस्तों तो बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 1133 पद रिक्त रह गए हैं। इसके अलावा विभिन्न कारणों से भी 5,000 से अधिक, यहाँ पर मंत्री जी ने कहा 5,000 से अधिक पद रिक्त रह गए हैं। अभ्यर्थियों के हित में सरकार ने पदों को खाली रखने की जगह प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्णय किया है। इसके लिए एनआईसी से सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया है। कार्यक्रम देखिए यहाँ पर 26 तारीख को एनआईसी से प्राप्त चयन और जिला आवंटन सूची जारी होगी। 28 से 29 जून के बीच काउंसलिंग होगी और 30 जून को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो दोस्तों बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे हैं कि 5,000 प्लस पोस्ट यहाँ पर सामान्य के हैं और 1133 यहाँ पर अलग से हैं। तो इनको एडअप कर लिया जाएगा तो आपको लगभग जो है 1133 और 5100 पद अगर मोटा आप लेंगे तो आपको 6233 पदों पर यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज हैं वो ये भी बता रहे हैं कि पदों की संख्या लगभग 6,000 के करीब है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ 55-5600 ये पद हो सकते हैं। अगर 5600 भी होते हैं दोस्तों तो ये ठीक ठाक आंकड़ा हो जाएगा। 1133 इनको ऐड कर लेंगे आप लोग तो यहाँ पर लगभग 7,000 पदों पर आपकी भर्तियाँ हो जाएंगी। जो मैंने पहले भी बताया था कि 2-300 7,000 के चाहे प्लस हो जाए या माइनस हो जाए, तो 7,000 के एबव पोस्ट जाने की तो यहाँ पर चीज़ें नहीं निकल के आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर 7,000 के नीचे और 6,500 के लमसम यहाँ पर पोस्ट दोनों को मिलाकर हो सकती हैं। और ईश्वर करे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर निकल के आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के यहाँ पर चयन हो सके। अब दोस्तों यहाँ पर शपथ पत्र के बारे में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे। एक वीडियो मैंने बनाया है काउंसलिंग विशेष, तो उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों शपथ पत्र के बारे में बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप कहीं से भी शपथ पत्र बनवा सकते हो। आप अपने गृह जनपद से बनवा सकते हो, और इसके बाद आप अपने गृह जनपद से नहीं बनवा सकते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, और जैसे ही काउंसलिंग का मतलब शेड्यूल जारी हो आपके संबंधित काउंसलिंग वाले जनपद का, तो वहीं पर जाके डीडी को शपथ पत्र को बनवा लीजिएगा। बहुत आसानी से बन जाता है,
बहुत फिजिबल है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारी दुकानें खुली रहती हैं, पहले से वो लोग एंट्री करवाए रहते हैं, शपथ पत्र वहाँ से मिल जाता, अपना सिग्नेचर करिए, फ़ोटो लगाइए, ले जाइए, ठीक है। और डीडी के संबंध में तो आप लोग दोस्तों जो है 25 को ही बनवा लीजिएगा डीडी, 24-25 को, चूँकि 26-27 यहाँ पर बैंकिंग में ऑफ रहेगा, तो इस वजह से आपको दिक्कत होगी। और 28 को काउंसलिंग ही है। त्रुटि के संबंध में दोस्तों बताया है कि माइनर मिस्टेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके संबंध में महानिदेशक सर के बहुत सारे लेटर जारी हुए हैं। त्रुटि संशोधन का ही मसला आज तक चल रहा है और इसमें दिक्कत उन्हीं को होने वाली है जिन्होंने प्राप्तांक को अधिक भरा है, ठीक है। प्राप्तांक को अधिक भर दिया या पूर्णांक को कम भर दिया है, तो वो ये लोग क्या कह रहे हैं, अनफेयर मीन्स मान रहे हैं कि आपने जानबूझकर ऐसा किया है। तो उनका प्रकरण अभी शासन स्तर पर विचाराधीन है। लेकिन छोटी मोटी मिस्टेक्स का कहना है कि किसी ने बताया कि पिता के नाम में, माता के नाम में, इसके नाम में, उसके नाम में, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी है, सब शपथ पत्र के आधार पर चल जाएगा। और जिनका दोस्तों यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन का या कह लें बीएड का, उनके पास क्या नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री नहीं है जिनके पास, तो वो लोग क्या करें, जो है इसका जो है प्रोविजनल कर ले। प्रोविजनल अगर अवेलेबल नहीं हो पाता है तो एक इसके रिलेशन में भी शपथ पत्र का प्रारूप मंगवा ले, बनवा ले। संबंधित किसी भी कचहरी में जाके वकील से मिल लेंगे कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और जैसे ही मेरे संबंधित संस्था से ये निर्गत होंगे मैं उपलब्ध करवा दूंगा। कोरोना के चलते इसमें भी ढील दी जाएगी, कोई ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर बीएड वाले बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि बीएड का जो एनसीटी का अप्रूवल लेटर है वो किस साल का होना चाहिए। तो संबंधित जो वेबसाइट है तो वहाँ पर जाकर आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीटी की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से अपने कॉलेज का नाम वगैरह डाल के आप लोग जिस सत्र में किए हुए हैं उस सत्र का ले सकते हैं। और इसके बाद नहीं तो कॉलेज से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए, कॉलेज वाले रखे रहते हैं या उसकी जो है काट वो लोग बता देंगे। तो ये दोस्तों इसके रिलेशन में हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात जाति निवास को लेकर पिता पति वाले में आ रही, तो मैंने क्लैरिफाई किया है कि जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो पति पक्ष का नहीं, सॉरी, पिता पक्ष का होगा, यानी कि पिता के नाम से बना होना चाहिए। जैसे कि अभ्यर्थिनी का नाम होगा और उसके पिता का नाम पड़ा रहेगा, और जो निवास होगा वो लेटेस्ट होगा और पति के नाम से रहेगा। और जिनकी शादी लेटेस्ट में हुई है, अभी 2-4-6 महीना हुआ है, तो वो अपना पिता के नाम से चला लें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कुल मिलाकर दोस्तों ये होना चाहिए कि आपका मई के पहले का हो, 27-28 जो भी 29 मई है शायद, तो 28 मई के पहले के बने हुए होने चाहिए आपके जो भी प्रमाण पत्र है, चाहे जाति है और चाहे निवास है। डीडी के रिलेशन में ये है, किसी भी बैंक से बनवा सकते हो, वो नेशनलाइज्ड बैंक होना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट कोई ऐसा इशू नहीं होना, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, चाहे एसबीआई का हो, पीएनबी का हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया का हो, किसी भी बैंक, आईसीसीआई का हो, तो किसी भी बैंक का, एक्सिस का हो, चल जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आशा है कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न जो आपके हैं वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न निकल के आ रही है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उसके अगले वीडियो में आपकी समस्याओं को निस्तारित कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए यही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।